बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं जो हमारा ग्रामर का कोर्स है बाय ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। उसमें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ाने क्या जा रहे हैं। असल में हम लोगों ने एक एडवांस बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, इंग्लिश ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का। अब ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स है, इसके जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम कवर करेंगे इसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, इन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर हम काम करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम कैसे इसको लेके चलते हैं। उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं। इसमें लेवल 1 है, यानी कि 2 लेवल्स के ऊपर हमारा बेस करता है ये ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स। इसमें जो हम कंटेंट्स कवर करने जा रहे हैं उसमें डिटेल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके बाद टेंसेस हैं, प्रैक्टिकल ग्रामर जो है वो आपको पढ़ाई जाएगी, ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। उसके बाद ट्रांसलेशंस उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड फाइनली आपको क्रिएटिव राइटिंग करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जब लेवल 2 हमारा आता है तो लेवल 2 के अंदर हम वॉइसेस करवाते हैं, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करवाते हैं, टेंसेस एंड प्रैक्टिकल ग्रामर करवाते हैं, नरेशंस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिएटिव राइटिंग एंड देन वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये सारी चीजें जो हैं वो हम कवर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़नी है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए और रादर इसके क्या फंक्शन है और ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है अब इंग्लिश जो है, और हम क्यों इतने कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश के से रिलेटेड करते हैं। देखिए, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे किसी को भी इनकार नहीं है। ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज भी अगर हम देखें तो जो अगर फॉर एग्जांपल हम फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रीलांसिंग की फील्ड में क्या आता है। देखिए, फ्रीलांसिंग में या फिर अगर वैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप कहीं पे भी चले जाते हैं, आपकी 2 स्किल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ टू राइट इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते कैसे हैं और आप इंग्लिश लिखते कैसे हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपको एक कंटेंट लिखना है, आपको अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ऑब्वियसली यू नीड द ग्रामर कि जी मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इन द रिटन फॉर्म। आप अपनी इंटरनेट के ऊपर कितनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इवन फेसबुक के ऊपर अगर हम देखें तो हमें अपनी प्रोफाइल्स डिजाइन करनी पड़ती हैं और प्रोफाइल्स पे हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या लिखें, बिकॉज हमारी वोकैबुलरी इतनी कम होती है, हमारी ग्रामर इतनी वीक होती है, जिसकी वजह से हम वहां पे भी अपने आप को रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक आर्टिकल पढ़ना है, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि अब हम उस दौर में रह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है। तो आज अगर मुझे एक आर्टिकल पढ़ना है तो अगर मेरी रीडिंग स्ट्रांग नहीं है तो हाउ कुड आई रीड द दैट आर्टिकल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हर चीज तो अब आपको उर्दू में नहीं लिखी हुई मिलती, तो फिर मुझे उस आर्टिकल को रीड करने के लिए भी तो इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक ग्लोबल एक्चुअली लैंग्वेज है, आप कहीं पे भी चले जाए वहां पे आप इंग्लिश जरूर बोली जाती है। तो आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए इंग्लिश जो है उसको बोलना, उसको सीखना, उसको समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन उनका कल्चर समझना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस चीज को सही समझते हैं और किस चीज को गलत समझते हैं। इवन हम ये भी जब हम डुअल लैंग्वेज या हम जो है एक दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें इंटरनेशनली पता होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज पे नेशनल लेवल के ऊपर तो देखिए हम आपस में उर्दू बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर ये, बट अगर आपको अपने आप को अपडेट करना है तो ऑब्वियसली आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज सीखनी है ना। तो वो ग्लोबल लैंग्वेज आखिर कौन सी है, वो इंग्लिश है।
दैट्स वाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है लैंग्वेज जो है वो सीखी जा रही है, इंग्लिश के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है और हर इंसान चाहता है कि उसको बेसिक इंग्लिश जरूर आए। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट ग्लोबली यू हैव टू लर्न द इंग्लिश। और किस लेवल पे आपको जब ग्लोबली अपने आप को बताना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश राइट करनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश रीड करनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिसन करने आनी चाहिए अगला बोल क्या रहा है। और आपको खुद भी इंग्लिश में बताना चाहिए, बताने आना चाहिए। आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ऑब्वियसली अगर आप लिख सकोगे तो आप जो है बोलोगे ना कभी ना कभी, तो लिखने के बाद ही तो बोला जाता है ना। तो इस वजह से हमारी जो ग्रामर है, तो ग्रामर के अंदर खाली टेंसेस थोड़ी आते हैं, ग्रामर के अंदर तो वोकैबुलरी आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। हम समझते हैं कि ये जो ग्रामर है ये सिर्फ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस तक है, नहीं। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो इसके अंदर कंप्लीटली हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेके आपकी जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, राइटिंग रिप्रेजेंटेशन, और या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, हम उसके ऊपर इस पे फोकस करते हैं। अब इस कोर्स के अंदर जो है हमारे पास, हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, रादर कि आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या आप थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो पढ़ना चाहते हैं। बास स्टूडेंट्स होते हैं, बास खवातीन ऐसी होती है उनके पास व्हाट्सएप की ही सिर्फ फैसिलिटी होती है, तो हम उनको कहते हैं कि फिर आप व्हाट्सएप से ही पढ़ लें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं उनको नहीं पता होता जूम के ऊपर किस तरीके से कनेक्ट होना है, तो वो फिर थ्रू व्हाट्सएप पढ़ लेती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेक्चर जो है ऑल्टरनेटिव डेज में, यानी कि वन डे आपका लेक्चर होता है, नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस में आपको होमवर्क मिलता है, आपको असाइनमेंट्स मिलती है, आपको वो असाइनमेंट्स जो है वो अपनी फिल करनी होती है और सेंड करनी होती है हमें। लेक्चर के अंदर जो है कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, मटेरियल होती है, मटेरियल होता है जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। हम उसको एसेस भी करते हैं और उसको एवेल्युएट, यानी कि आपकी एवेल्युएशन भी होती है। और अब इस ग्रामर के पढ़ने का आपको क्या फायदा होगा कि सीएसएस में भी ऐसे एंड प्रेसी का क्वेश्चन जो है पेपर आता है, तो आपकी बेसिक बेस जो है वो सारी यहाँ से बन जाएगी। और जैसे ही आपका जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट होता है तो आपको सक्सेसफुली जो है ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जो है वो दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो ड्यूरेशन है इसकी वो कितनी है, वो 12 वीक्स की है, यानी कि 3 मंथ्स फॉर ईच लेवल। 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 जो है वो 3 मंथ्स का है, देन लेवल 2 जो है वो 3 मंथ्स का है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश फी फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स इसकी क्या है पर मंथ। ठीक है, इसकी जो पर मंथ फी है वो 5000 है अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो पढ़ते हैं ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स को, तो तब इसकी फी जो है वो 2500 है, यानी कि आपको 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपने हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं या आप ग्रामर को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले आप बहुत अच्छा लिसन कर लेंगे। ठीक है, आपकी लिसनिंग एनहांस हो जाएगी, आपकी लिसनिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। टू रीड बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपकी रीडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आपको रीड करना है, आपकी रीडिंग, अब बाजू का हम पढ़ रहे होते हैं बट हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे सर चक्कर आ गया। तो जब हम आप ये ग्रामर का कोर्स करेंगे तो उससे आपकी रीडिंग भी जो है वो एनहांस हो जाएगी। फिर नंबर 3 जो है, आप क्रिएटिवली जो है वो राइट कर सकेंगे विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप अपनी असेसमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हम आपकी देखेंगे। उसके बाद है टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और मिस्टेक्स। ठीक है, आप जो है इस कोर्स के बाद जो है इजीली स्पीकिंग भी कर सकेंगे और इजीली बोल सकेंगे। फिर अब जो है हमारा सर्टिफाइड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्फैबुलेशन स्किल ट्रेनिंग भी होती है 1 मंथ की। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रामर का कोर्स होता है जो कि 6 मंथ्स का है, लेकिन उसके बाद जो है या उसके पैरेलल पे आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कर सकती हैं। ठीक है, वो इंग्लिश स्पोकन की जो ट्रेनिंग होती है वो जस्ट 1 मंथ की होती है, आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हो।
उसके अंदर हम क्या किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ये कोर्स जो है ये हमने खुद ही डिजाइन किया था। मैं इसकी कुछ चीजें आपको बता देती हूँ कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इस कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग के अंदर हम आपको क्या क्या बताते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिसनिंग है। ठीक है, आपकी लिसनिंग जब जितनी ज्यादा इम्प्रूव्ड होगी, वो वोकेबलरी वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर स्टोर होंगे, आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, तो ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी, आपके एक्सेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हेजिटेशन, ये सब जो है वो जो है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, एक्सेंट इंप्रूव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हेजिटेशन होती है वो हमारी कब खत्म होती है, जब हमारे पास वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाते हैं। वो स्टोर कैसे होते हैं, जब आप बार बार लिसनिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आउटलाइन है उसकी क्या है। सबसे पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। आप लोगों की जो हेजिटेशन है सबसे पहले हमें वो रिमूव करनी होती है। तो हम आप लोगों से जो है इंटरेक्शंस करते हैं डिफरेंट पैनल्स पे। उसके बाद जो है हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट जो है वो उसके पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है इसके बाद कॉन्फिडेंटली बात कर सके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो सके, उसके एक्सेंट डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे नेटिव्स होते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता कि हमारे जो एक्सेंट्स हैं क्या हम उनको सही तरह बोल भी पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको फिर बताया जाएगा कि अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में डिफरेंस क्या है, रिडक्शन रूल्स ऑफ अमेरिकन एक्सेंट क्या है, प्रोनाउंसिएशंस आपको बताई जाएंगी, आपको प्रोनाउंस करके बताया जाएगा। और उसके साथ साथ हम आप लोगों को खुद कहेंगे कि आप भी अपना प्रोनाउंसिएशन अपनी इम्प्रूव करने के साथ हमारे साथ बात करें। ठीक है, आप हमसे बात करें ताकि हम आपकी प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सके। उसके बाद प्रैक्टिकल ग्रामर के ऊपर हम स्पोकन कोर्स में भी आप पे काम करते हैं थोड़ा बहुत। स्टोरी रीडिंग जो है वो आपको करवाई जाती है, यानी कि एक आपको कोई भी तस्वीर दे दी जाएगी, उसके साथ आपको कोई ना कोई एक टास्क दिया जाएगा और आपको उसको रीड करके हमें सुनाना है। लेकिन उससे पहले आपकी टीचर उसको रीड करेंगी। आपको अपनी टीचर के एक्सेंट्स को सुनना है कि मेरी जो टीचर है वो उस वक्त किस पैटर्न और किस एक्सेंट को जो है वो फॉलो कर रही है। यू हैव टू लिसन केयरफुल। ठीक है, आपको जितनी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या ओवरऑल वैसे हम लिसनिंग पैटर्न के ऊपर कुछ जो है रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उसमें आपने सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, आपने लिसन किस चीज को करना है, एक्सेंट्स को। क्योंकि जितना आप गौर से उनके एक्सेंट्स को फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आप जो है अपनी भी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर लेंगे। स्टोरी रीडिंग इसी चीज में आ जाती है। फिर टॉपिक फैबुलेशन। ठीक है, आपके टॉपिक फैबुलेशन यानी कि आपको वीकेंड पे लाइव लाया जाता है और आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस पे बोलें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की जो स्पीकिंग है वो एनहांस कराई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग्स जो है इसके अंदर जो है अब हम इन शॉर्ट अगर देखें तो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। ठीक है, जो कि आपको लाइव भी पढ़ाया जाता है और व्हाट्सएप के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। दैट इज योर चॉइस कि आप व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप लाइव पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑल्टरनेट डेज लेक्चर दिया जाता है। 3 डेज अ वीक आपकी क्लास होंगी। लेक्चर जो है वो कंप्राइज होता है ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्पीकिंग इंग्लिश एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक फॉर कन्फैबुलेशन। लाइव सेशन ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को मैंने जैसे आपको कहा कि पूरी क्लास को लाइव बुलाया जाता है और उनको कोई एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, और उस टॉपिक के ऊपर आपने बोलना होता है क्योंकि हमने फुल वीक आपकी एक प्रैक्टिस करवाई है। तो आप समझ लें कि ईच एंड एवरी सैटरडे आप लोगों का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आप लोगों की स्पीकिंग जो है उसको एनहांस कराया जाता है और देखा जाता है कि हमारा स्टूडेंट अब किस लेवल पे पहुंच गया। और स्पोकन फी जो है वो आपकी 5000 है। ठीक है, और ये 1 मंथ का कोर्स है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप जो है यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास।
एनी क्वेश्चन अमारा, खालिद? एनी क्वेश्चन क्लास?